यूट्यूब चैनल। तो एमएससी मैथ्स की थर्ड सेमेस्टर की एक बुक है इंटीग्रल इक्वेशन, उसका टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये हम अपनी पहली वीडियोस में कर चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशंस के, जो पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई एस ई टी जी टी डी टी। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो द गिवन इक्वेशन इज, जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है, जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई एस ई टी जी टी डी टी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने मान ली। अब वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 के एस टी जी टी डी टी होती है। तो इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कंपेयरिंग अबव इक्वेशन वी गेट कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, के एस टी इक्वल्स टू ई एस ई टी मिलेगा हमें, और इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to 1 ई एस ई टी जी टी डी टी। तो यहाँ क्या करना है, हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये टी एस वाली टर्म क्या हो जाएगी, एस कॉन्स्टेंट वाली हो जाएगी, तो ई की पावर एस को हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा जी एस इक्वल्स टू लैम्डा ई एस इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी जी टी डी टी, वेयर सी वन हमने क्या पुट कर लिया, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी जी टी डी टी। तो हमारे पास इसकी जगह हम C1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन बनेगी जी ऑफ एस इक्वल्स टू लैम्डा ई एस C1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। पुटिंग एस इक्वल्स टू टी इन अबव इक्वेशन, ये जो पहली इक्वेशन है इसमें हम क्या करेंगे, एस को टी पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, जी टी इक्वल्स टू लैम्डा ई टी C1 आ जाएगा। एस की जगह टी पुट कर देंगे, एस की जगह टी पुट कर देंगे, तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 5। नाउ जो हमारी C1 की क्या वैल्यू थी, C1 हमारे पास था, C1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी जी टी डी टी। पुटिंग वैल्यू ऑफ जी टी इन अबव इक्वेशन, जो जी टी की वैल्यू है, जी टी हमारी ये थी, जी टी इक्वल्स टू लैम्डा ई टी C1, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को। तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा C1 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ई टी लैम्डा ई टी C1 डी टी। तो आ जाएगा C1 इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 ई की पावर 2t हो जाएगा, ई टी इंटू ई टी क्या हो जाएगा, E2t C1 dt। यहाँ हमने t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो इसलिए C1 बाहर आ जाएगा, तो C1 बाहर ले लेंगे, C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 इंटीग्रेशन 0 to 1 E2t dt। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे E2t का, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा e की पावर 2t अपॉन 2, ई की पावर 2t अपॉन 2, और इसकी लिमिट होंगी 0 to 1। तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। इस इक्वेशन में हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे, तो हम पास क्या आएगा, C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 ई की पावर 2 1, टी की जगह 1 पुट कर दिया, अपॉन 2 माइनस ई की पावर 2 0, टी की जगह लोअर लिमिट 0 पुट कर दिया अपॉन 2। तो हम बस क्या आएगा, C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 अपॉन 2 ई की पावर 2 को हमने कॉमन है बाहर ले लिया, ई की पावर 2 माइनस ई नॉट आ जाएगा। हमें पता है ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और E2 एज इट इज। तो C1 इक्वल्स टू लैम्डा C1 अपॉन 2 E2 माइनस 1। तो इसको हमने क्या ले लिया, वाली इक्वेशन को उधर ले आएंगे, तो माइनस में हो जाएगी C1 माइनस लैम्डा C1 अपॉन 2 ई की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो C1 हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्या आएगा, अब इसमें से C1 को कॉमन ले लेंगे, तो आएगा C1 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 ई की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे जब हम, तो क्या आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा ई 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। क्या था हमारे पास, 1 अपॉन 2 माइनस लैम्डा ई की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। या हमने 1 अपॉन 2 को बाहर ले लिया, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस लैम्डा ई की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ई की पावर 2, ये यहाँ पे लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई होता है तो जगह डिवाइड हो जाएगी, की पावर 2 माइनस 1। इफ C1 इक्वल्स टू 0, यदि C1 इक्वल्स टू 0 होगा, फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन वी गेट, C1 अगर 0 होगा फोर्थ इक्वेशन में,
फोर्थ इक्वेशन हमारी ये है, तो अगर यहाँ C1 0 हो जाएगा तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा g ऑफ s इक्वल्स टू लैम्डा ई की पावर एस C1। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी, तो इसमें C1 0 कर देंगे तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो GS इक्वल्स टू 0, तो इसके क्या हो गए, ट्रिविलियर सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फॉर नॉन ट्रिविलियर सोल्यूशन अगर C नॉट इक्वल्स टू 0 हो, यहाँ C इक्वल्स टू 0 था, ट्रिविलियर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गए। अगर C नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन 2 माइनस लैम्डा ई की पावर 2 माइनस 2/2 इक्वल्स टू 0। लैम्डा की वैल्यू हमारी यही आएगी, सेम जो पहले थी यही आएगा। तो क्या आएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन फोर्थ इक्वेशन में हम पुट करेंगे लैम्डा की वैल्यू इसको। तो फोर्थ इक्वेशन थी हमारी g ऑफ s इक्वल्स टू लैम्डा ई की पावर एस C1 थी। ठीक है, तो C1 की वैल्यू को पुट किया हमने, तो लैम्डा की वैल्यू को पुट किया, तो लैम्डा की वैल्यू ये है, तो आएगा लैम्डा की जगह हमने पुट किया 2/e की पावर 2 माइनस 1 और C1 ES, तो क्या होगा, ये आ जाएगा। अब इस पूरी इक्वेशन को C इक्वल्स टू 2C1/e की पावर 2 माइनस 1, इसको पूरी इक्वेशन को हम C पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, CE की पावर S नॉट इक्वल्स टू 0, जो ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इंटीग्रल इक्वेशन, तो क्या है ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। एंड आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन C1, तो इसके क्या है, इनफाइनाइटली नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, here g of s equals to es is the eigenvalue function corresponding to the eigenvalue, क्या है, ये इगन फंक्शन है और ये क्या है, हमारी इगन वैल्यू है, hence proof। थैंक यू सो मच।